आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। जय माता दी सभी को। आप सभी को। और तो एयरबीएनबी का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी और कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, बहुत सारी निगेटिव थी। तो और ये जो डिसीज़न था ना बुक करने का, वो मेरा था। मतलब 70% ऑफ द चीज़ें नेगेटिव थी और 30% चीज़ें पॉजिटिव भी थी, ऐसा नहीं है। मतलब एयरबीएनबी हमें कम लगा। होटल जैसे हम लेते हैं होटल में नहीं है, ऐसा ही होटल में टाइप नहीं है। इतना मतलब इतनी फैसिलिटीज तो होटल अच्छा, में भी स्टार्ट रहती हैं। करते हैं यहाँ के जो क्लीनिंग से है। हाँ। सो क्लीनिंग ठीक था, बट बाथरूम में कीड़े चल रहे थे, टिश्यू पेपर पे भी। हाँ, कीड़े थे, उड़ के आ गए। थोड़ा सा पेड़ पौधे हैं और सब हैं, तो लाइट की वजह से वो कीड़े अंदर आ गए होंगे, तो नहीं रुका। बाकी क्लीनिंग अच्छी थी, बेड अच्छा था, चौड़ा था और किंग साइज है ना। दो जनों के हिसाब से ही है, बच्चे के हिसाब से नहीं था। हाँ, बड़ा अनकंफर्टेबल रहा, मुझे तो रात को नींद आई नहीं है, सही बताऊं तो। हाँ, और तकिए भी बड़े अनकंफर्टेबल थे, बहुत मोटे मोटे थे। हाँ, और जो हमारा ये कंबल था वो भी सही था, ठीक था। ब्लैंकेट ठीक था, ब्लैंकेट बहुत अच्छा था, इवन क्लीन भी था, अच्छा था। टॉयलेटरीज इन्होंने दी हुई थी सारी, और जैसे कि बॉडी वॉश, शैम्पू और एक कोलगेट भी रखा हुआ था ब्रश करने के लिए। कोलगेट नहीं, टूथपेस्ट। और क्या कहते हैं, कैटल और माइक्रोवेव वगैरह दिया हुआ था। ये तो नॉर्मल, मतलब हम होटल में भी जाते हैं आजकल, तो वहाँ भी मिल जाता है। एयरबीएनबी हमने बुक क्यों किया था? हम बच्चे के साथ थे और हमें ये एक्सपेक्टेशन था, किचन उसमें लिखा हुआ है बड़ा एयरबीएनबी जब स्पेस बुक करेंगे ना, तो हमें ये था कि स्पेसियस होगा। और दूसरा, किचन है अंदर, तो उसमें गैस चूल्हा या गैस होगा, या वो क्या बोलते हैं, इंडक्शन होगा, और इंडक्शन वाले बर्तन भी होने चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो वो सारी चीज़ें, बट बिल्कुल ज़ीरो, नहीं, कुछ भी नहीं था। बेसिक इन्होंने बिल्कुल रखा हुआ था, एक माइक्रोवेव, एक केटल और 2 गिलास, 2 कप, और कुछ इन्होंने वो शुगर के पैकेट जो पाउच रहते हैं और कॉफ़ी के पाउच वो रखे हुए थे, बस। ये तो नॉर्मल भी आजकल होटल में भी मिल जाते हैं हमें, इतना तो जब मतलब हम ब्रेकफास्ट और डिनर सब इंक्लूड भी करते हैं तब भी इतना हमें मिल जाता है। केटल भी मिल जाती है इवन। बस अगर बात करें तो एक माइक्रोवेव ही था जो एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ था। इवन ग्लास भी हमें होटल में मिल ही जाते हैं। अच्छा, इसमें ना और दूसरी चीज़ें, जैसे कप वगैरह तो ठीक है, कप था, बाकी बेसिक माइक्रोवेव और केटल हो गया। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी चलते हैं तो हम अपना एक छोटा सा वो खरीद रखा है, पोर्टेबल। हाँ, पोर्टेबल हमने चूल्हा रख रखा है, और उसके साथ गैस। बेटा इधर आ जाओ। हाँ, और गैस, वो छोटे छोटे वो बॉटल आते हैं जो गैस वाले, उसको ले रखा है। तो हम दूध वगैरह उसी से गर्म कर लिए, इवन हमने चाय बना लिया। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि ये आउटर एरिया है, तो हालांकि बाहर निकलने पे करीब 1 किलोमीटर अंदर बाहर जाने पे आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट हमने क्या किया था, 1/2 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि आउटर एरिया भी नहीं है ये, मतलब मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी सारी है, और एक यहाँ पे बड़ा होटल भी है, क्लैरियल होटल भी है पास में। 1.5 किलोमीटर। तो इसमें है क्या बेटा? हाँ, तो इन्होंने क्या हुआ है, एक रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है। सो रेस्टोरेंट में जो खाना है वो मोस्टली जो है फास्ट फूड वाला है, तो इन्होंने वेज भी रख रखा है, इटालियन और चाइनीज। वेज, हाँ, वेज थाली वगैरह भी था। देखो 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 देखो, सब देख रहे हैं। जय माता दी करो। जय माता दी करो। जय माता दी करो। सो तो हमने वहाँ से खाना मंगवाया था। खाना सही बताऊँ तो खाना इन्होंने फास्ट फूड के हिसाब से ही बनाया था, क्योंकि वही वाले कढ़ाई यूज़ हमने सूप भी मंगाया बच्चे के लिए, वही कढ़ाई वही यूज़ किया है, और ऑयल भी वही यूज़ किया है। तो उसकी जो महक होती है ना फास्ट फूड वाली, वो आलू जीरा था, इनके पास सब्जी कुछ नहीं थी, तो हमने बोल दिया ठीक है आलू जीरा कर दो। पीली वाली दाल रिक्वेस्ट की थी, वो बनाया उन्होंने, वो भी रिक्वेस्ट पे बनाया। हाँ, और रोटी जो थी, चपाती नॉर्मल जो होती है तवा वाली, वो था। उसमें खाते हैं ना तो ऐसे लग रहा था जैसे कंकड़ वंकड़ उसमें पड़ गया हो, और रबड़ जैसी थी। हाँ, तो आटा मतलब वो क्वालिटी अच्छा नहीं था, और चावल ठीक था, चावल जो है ठीक था, पर दाल सब्जी और रोटी ये बिल्कुल नहीं खाया गया। हमने छोड़ दिया पूरा खाना, हमें वेस्ट पूरा करना खाना पड़ा। छोड़ हम दिया। खाना वेस्ट करते नहीं है, और मैं तो पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से, रेस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को, बहुत मेहनत से फार्मर्स लोग फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ खाना वेस्ट करना। हमें लेकिन कल मुझे वेस्ट करना पड़ा, तो मजबूरन हमें उस चीज़ का जो है छोड़ना पड़ा। और फिर हम सोचे जोमेटो से मंगा लें, तो जोमेटो से दूर दिखा रहा था, उसे दिखा नहीं रहा था, तो फिर डिसाइड किए कि जा रहे हैं। तो मैडम के कहने से हम बाहर गए,
ठीक है। और वो डिसीज़न हमारा बहुत सही रहा, क्योंकि हम वहाँ गए अपनी चॉइस का अपनी मतलब वहाँ पे जाके खाए, और बच्चे के लिए भी था फ्राइज़ वगैरह ले लिए, क्योंकि रात में रोता अगर भूखा रहता, क्योंकि इसने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि पसंद ही नहीं आया चीज़, वैसे खा लेती है जनरली। और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे पास में मतलब मार्केट है, मतलब हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है, वरना तो ये स्टूडेंट के लिए है ना, क्योंकि हाँ, इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं, स्टूडेंट हैं, कोचिंग्स और हॉस्टल्स ये सब हैं, हॉस्टल वगैरह हैं, तो चहल पहल रहती है। मतलब पूरी रात यहाँ पे ट्रैफिक चलता रहा, खट खट पट पट, और ट्रकों की आवाज़ आती रही पूरी रात हमें, है ना, मतलब उससे भी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होती रही। और ये हाँ, अभी फिर ये हो गया खाने का। उसके बाद रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, गाड़ियाँ आई, और मुझे लग रहा है जैसे स्टूडेंट टाइप में होते कुछ होते, वो गाड़ी में लाउड बिल्कुल स्पीकर डीजे टाइप चला के वो आना जाना। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रूम है बिल्कुल गेट के जस्ट सटा हुआ है, तो हर एक मोमेंट हमें ना वो आवाज़ आ रही थी, बाइक्स, कभी कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, बुलेट होगी, बुलेट वाली बाइक। तो आप जैसे बोल ही सकते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं रात भर चलते हैं, वैसे ही मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट था, पूरा माहौल था। सो वो डिस्टर्बेंस हुआ, ये भी जग गई, मैं भी जग गया, और फिर वो डिस्टर्बेंस हुआ, ये रहा। बाकी गीज़र था और गर्म पानी हमें मिला, और क्लीनिंग अच्छा है, बट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है। उस हिसाब से हमारा जो ये बुकिंग रहा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, मतलब हमें रिग्रेट फील हुआ उस चीज़ का। खैर इसी से इतना अंदर आए, 15-20 किलोमीटर सिटी के अंदर आए, है ना, कि हमें थोड़ा शांति में और उस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, बट वो कुछ नहीं था। इतना तो हमें होटल में भी मिल जाता, और फैमिली के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई वैसे अगर आए सिंगल तो आ सकता है ना। लर्निंग ये है कि अगली बार से ध्यान रखना है, ऑप्शंस लेके चलने हैं। हमने डिसाइड तो किया था, लेकिन हमने लास्ट मोमेंट पे मैंने लास्ट मोमेंट पे थोड़ा गड़बड़ कर दी, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया था कि हम चलते हैं वहाँ देख के फिर बुकिंग कर लेंगे। बट ये रिकमेंडेड नहीं है किसी को भी, फैमिली के साथ तो स्पेशली रिकमेंडेड नहीं है। इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। हर हर महादेव।